संदेह बताइए। ऋषिवर, दशरथ बहुत दुखिया और लाचार है, बल्कि जिंदगी से बेचार है। चारों तरफ निराशा छाई है, केवल आपके दर्शन ने धीर बंधाई है। तकदीर के फेर से मैं सताया हुआ हूं और दुखी होकर आपकी शरण में आया हूं। न जाने किस्मत क्यों पेश पड़ी है, जो इस कदर सताने पे अड़ी है। यदि हो सकता है तो कुछ इलाज कीजिए, वरना अपने हाथों से मुझे संन्यास दीजिए। यद्यपि आप पर कोई मुसीबत आई है, यही तो प्रकृति की परीक्षा का वक्त है। जो ऐसे समय में डगमगाएगा वह दुनिया में कभी सफलता नहीं पा सकता, और जो दुखों से घबराता है और पहाड़ों से डरता है उसे कभी सफलता नहीं मिलती। आप मुझे दिल से कहो क्या बात है, इसलिए पहले बात को तोलो और अपने फिर मुख से बोलो। ऋषि जी, उम्र का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका है, जवानी के दिन भी खत्म हो चुके हैं और बुढ़ापा आने लगा है। परंतु आज तक मैं औलाद से खाली रहा। कितने ही तमाम उपाय कर चुका और वेदों की आज्ञा के विरुद्ध लगातार 3 शादियां कर चुका, परंतु मुनिवर अब तक मुझे निराशा ही हाथ लगी। मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आप कृपया कोई ना कोई उपाय बताइए। राजन, आप जरा भी उदास ना होइए। मैं आपके लिए इसका उपाय जरूर निकालूंगा। पहले मुझे आप हस्तरेखा दिखाइए। जी मुनिवर। अरे वाह राजन, आप घबराइए मत। दाता की लीला से आपके एक नहीं 4 पुत्र लिखे। आप जल्दी से यज्ञ आरंभ कीजिए और इसके बाद आगे देखते हैं जो विधाता की मर्जी होगी। और यदि सब काम नींद से पूरा हुआ तो आशा है और मेरा भरोसा है वो इसका अच्छा परिणाम होगा और परमात्मा कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। मुनिवर, यज्ञ का सामान सब कुछ तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। तो राजन, हमें कब इनकार है? आप यज्ञ की तैयारी करें और हम शुरू करते हैं। जी महाराज। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगट अग्नि तरु पर अग्नि। राम सिया राम जय राम, सिया राम की। राजन, अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है परमात्मा की कृपा से। अभी हम इसमें बहुत प्यार डालेंगे, बड़े ही दिल से, सच्चे हृदय से ये काम आपने करना है।
सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया प्राणी पश्यन्तु मा कश्चिदा दुःखभाग् भवेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शते श्री गुरुवे नमः। गजानन्वभूतं गणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपकं देवं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदायं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधिरामाशं गरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नातोयं तुषाराद्रिशङ्काशघोरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं सुब्रह्मण्यमौलिकलोलने चरुगंगा लस्तवानबोलेन्दु कंठे भुजंगा गलद्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशं रामवरकुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलं परेशम् अखण्डम् अजम्भानुकोटि प्रकाशं त्रैशूल निर्मूलनं शूलपाणि वजायं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संतोह मोहाबहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्वंतारी लज्जावद्वानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवा नारायणं न तव तं सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासं नमामि योगं जपं नेम पूजा नतोऽहं सदा सर्वनाशं कुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोदतापेयमानं प्रभु। बताइए, मुझसे अब रहा नहीं जाता। महाराज बधाई हो।
प्रभु की कृपा से आज हमारी अयोध्या में चार चार दीपक जले हैं। बधाई हो महाराज। क्या कहा? चार चार पुत्र? ये लो, हमारी तरफ से उपहार रखो। वाह, हे भगवान, तुम्हारी माया परंपार है। आज तुमने मुझे वो दे दिया जो मेरी असल संपत्ति है। हे प्रभु, तुम धन्य हो। आज दशरथ धन्य हो गया। सारी अयोध्या को सजा दीजिए, कोई भी भूखा ना रहे और कोई प्यासा ना रहे। पूरी अयोध्या में उत्सव होना चाहिए। मंत्री जी, पूरी अयोध्या को सजा दीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जोरदार तालियां जिससे कि आज अयोध्या में उत्सव का माहौल है और आपने पूरी अयोध्या को सजाया है। हे राजन, धन्य हैं आप, धन्य हैं हमारे ऋषि जी जिन्होंने यह यज्ञ रचाया और जिनसे यहां हमारे यहां संतान पैदा हुई। राजन, अब इन पुत्रों के विषय में आगे विचार करते हैं। मोदी जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था, क्योंकि मुझे इन पुत्रों को देख के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मुनिवर, आप इन बच्चों का नामकरण कीजिए और मुझे खुशी दीजिए। हाँ राजन, सबसे पहले हमारे कुशल्या नंदन, जिनके मुख का तेज देखकर मालूम होता है कि यह स्वयं ही विधाता का रूप है। ये तो स्वयं ही विधाता ही प्रकट हो चुके हैं। राजन, तीनों लोकों में हमारा जितना भी ब्रह्मांड है वो 2 अक्षरों में ही समा जाए, ऐसा कौशल्या नंदन का नाम है। इनका नाम है राम। इनके तेज से पूरी पृथ्वी उजाले से भर जाएगी। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसा राम जो पूरी दुनिया को मर्यादा पर चलने का संदेश देगा। राजन, आगे कैकेयी का नंदन जो बहुत ही परम प्रतापी है और हर तरह से सभी आज्ञा को पालन करने वाला है और यह पूरे विश्व में पूजनीय है। इनका नाम है भरत। भरत एक ऐसा नाम जिनकी युगों युगों तक मिसाल होगी। राजन, आगे सुमित्रा नंदन, जिनके मुख का तेज कहता है कि यह स्वयं ही विधाता का रूप है। राजन, सुमित्रा नंदन का नाम लक्ष्मण, जो परम प्रतापी और सभी ही विद्याओं को जानने वाला हमारा लक्ष्मण, और दूसरे पुत्र का नाम, भले ही ये सबसे छोटे हैं परंतु शत्रु इनके नाम से कांपते हैं।
इनका नाम होगा शत्रुघ्न। वाह मुनि जी वाह। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कितने उत्तम नाम हैं। आज आपने धन्य कर दिया। इन नामों से दशरथ की चार चांद लग गए। आज अयोध्या में उत्सव मनाया जाए और राजकुमारों के नाम से सभी को मिठाइयां बांटी जाए। हाँ राजन, ये चारों पुत्र बड़े ही परम प्रतापी हैं। इनका तेज युगों युगों में विख्यात होगा और ये पुत्र सभी प्रकार से इस पृथ्वी को चार चांद लगाएंगे। मुनिवर, आपके इन वचनों से मेरा मन प्रसन्न हो गया। अब इन पुत्रों की देखभाल की जाए और इस चीज का ध्यान रखा जाए कि अयोध्या में कोई भी आए भूखा और प्यासा ना जाने पाए। जो भी कोई कुछ मांगे उसे सब कुछ दिया जाए। हाँ महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक है मुनि जी, अब आप अपने शयन कक्ष की ओर चलिए।